सुप्रभात सभी बच्चों को सुबह की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो। तो भगवान से यही प्रार्थना है कि आप लोग अच्छे होंगे, मन से भी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। आज ज़्यादा आशा ज़्यादा अभिलाषा, कारण है पीछे 2-3-4 वीडियो लगातार तब से डाल रहे हैं। कल थोड़ा स्वास्थ्य गड़बड़ था इसलिए नहीं आ पाया। तो ज़्यादा आशा भी है और ज़्यादा अभिलाषा भी है। तो अब समझ गए होंगे ना, हम भी ये चाहते हैं जब मेहनत करते हैं कि यार जैसे कुछ लाइक तो तुरंत देखने के समय पहला काम तो यही होता है आपका। जैसे वीडियो शुरू किया और दो मिनट में अगर ठीक लगे तो पहला बटन लाइक, इसमें कुछ आता ही नहीं है तो उसे लाइक कर दिया करो। और आगे अगर अच्छा लगे तो शेयर करो, अच्छा नहीं लगे तो कोई बात नहीं, लेकिन उसे पूरा देख तो लिया करो। बस इतनी ही आशा है। अभिलाषा ये है कि आप बहुत अधिक मेहनत करें और बहुत जल्दी शुभ सूचना दें कि हमने पीक पॉइंट हासिल कर लिया है एजुकेशनल करियर का। तो अब आज का ये है आपका पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ये हो गया, ये टेंस हो गया। इसमें 3-4 चीजें हैं। पहले ये समझ लो कि पास्ट है तो ये बीता हुआ कल विषय में, परफेक्ट है काम पूरा हो गया, कंटिन्यूअस है काम चल रहा है, बीते समय में काम शुरू हुआ था, आधा काम हो भी चुका है और काम जारी भी है। तो ये हो गया पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। 2 टेंसों को मिला के बनाया गया है। पास्ट परफेक्ट टेंस था उसमें काम पूरा हो चुका था, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस था उसमें काम चल रहा था। इसमें दोनों बातें हो गई हैं। तो अब इसमें माइन क्या है, पहचान क्या होती है? पहचान तो वही होती है रहा था, रही थी, रहा, रही, ये रही थी, रहा था, रहे थे। अब ये तो उसमें भी होता है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में। अब भला ये बताइए, अब ये यहाँ पे गड़बड़ हो गया तब दोनों चीजें। अब यहाँ पे ये देखना है, अगर यही केवल यही है तब तो ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो गया। अब यहाँ पे अगर समय दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, समय भी इसके साथ में जुड़ जाए तो ये हो जाएगा पीपीसी अर्थात पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक बात, सीता खाना खा रही थी, ये हो गया पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का हो गया। अब यहीं पे लिख दो, सीता सुबह से खाना खा रही थी, ये हो गया पीपीसी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या दे दिया गया है, टाइम दे दिया गया है। यही मेन बात होती है। अगर इसमें समय ना दिया गया हो तो वो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का भाग हो गया, और इसमें समय दिया गया हो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का भाग हो गया। अब इसे और समझ लीजिए कि इसमें क्या क्या और चीजें होती हैं। जैसे प्रत्येक कर्ता के साथ में इसमें हेड लगता है, सभी, एकवचन, बहुवचन, सिंगुलर, प्लूरल, वो सब डाल हो गया, सभी के साथ में हेड लगेगा, सभी के साथ में। 2 नंबर बीन, 3 नंबर फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और चौथा पॉइंट है आपका समय। समय में निश्चित समय के लिए आप समझ लीजिए निश्चित समय कैसे, जैसे किसी में लिखा हो 2 बजे, 3 बजे, 4 बजे, 10 बजे, तुरंत समझ लेना है एक निश्चित समय। जैसे किसी दिन का नाम दे दिया जाए, जैसे सोमवार हमने यहाँ पे लिख दिया, सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार, ये 7 दिन है। किसी का भी नाम दे दिया जाए तुरंत जान लो निश्चित समय है। जनवरी, 12 महीने में किसी का भी नाम दे दिया जाए तुरंत जान लो ये निश्चित समय है। 2022 कहीं पे सन पूरा दे दिया जाए, 1945, 47, 48, 49, ये 2022, 35, 37, तुरंत जान लो ये निश्चित समय है। सुबह निश्चित समय, शाम निश्चित समय, कल निश्चित समय, आज निश्चित समय। इसके लिए हम क्या लगाते हैं, सिंस। निश्चित समय के लिए हम सिंस का प्रयोग करते हैं। कितना हो गया, अगर बजट दे दिया जाए, दिन का नाम हो, महीने का नाम हो, सन का नाम हो, सुबह, शाम, कल, आज, तुरंत उसमें आप सिंस का प्रयोग करेंगे। अब अनिश्चित समय के लिए हम लगाते हैं फॉर।
या वो आर। अनिश्चित समय कैसे हो जाएगा, इसी की कंपैरिजन कर लो। यहाँ पे 2 बजे है, इसमें हो जाएगा 2 घंटे, बजे 1 बजा घंटे हो जाए, तुरंत आपका हो गया। अनिश्चित समय सोमवार है, यहाँ पे 2 दिन, दिन का नाम नहीं होगा। जनवरी है, 3 महीने, यहाँ पे महीने का नाम नहीं होगा। सन है, यहाँ पे 4 वर्ष है, बस। यानी कि बजे की जगह घंटे हो, और 2 दिन 4 दिन 10 दिन, तो आपका 3 महीने 4 महीने 10 महीने, 4 वर्ष 10 वर्ष 20 वर्ष 50 वर्ष, ये आपका फार्म हो गया। ये मेन पॉइंट हो गए तीनों। अब पहला फार्मूला आप लिख लीजिए। पहला फार्मूला जैसे सब्जेक्ट प्रत्येक के साथ हेड लगेगा, हेड हो गया। फिर सबके साथ बीन लगेगा, बीन हो गया। फर्स्ट बार में आईएनजी हो गई, ऑब्जेक्ट भी हो गया। अब सेंस बटे फॉर प्लस टाइम, ये हो गया पहला। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस बटे फॉर प्लस टाइम। एक बात देखो, सीता 2 घंटे से किताब पढ़ रही थी। अब सीता, अब क्या सबके साथ हेड लगेगा, तुरंत बीन आगे फार्मूला लिखा ही है। फिर फर्स्ट फॉर्म आएंगे, फर्स्ट रीड, रीडिंग क्या पढ़ रही थी, रीडिंग द बुक। टाइम क्या है, अनिश्चित समय, फॉर 2 आवर्स, हो गया। अब इसी का निगेटिव लिखो। एक फार्मूला ये हो गया। आपका काम ये होता है, जैसे फार्मूला जितने लिखे वो फार्मूला तुरंत नोट करते जाइए कॉपी पेन, और बाद में जहाँ कहीं भी इंस्टेंस के पास मिले ढूंढ के उनको सॉल्व करिए। देखो कर लेते हो या नहीं, या और कोई प्रॉब्लम है। हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस बटे फॉर्म प्लस टाइम, हमारा बेस ही है सूत्र। बिना सूत्र के हम पढ़ाई नहीं पाते। अब लड़के सुबह से फुटबॉल नहीं खेल रहे थे। द बॉयज हैड नॉट बीन, खेलना की प्ले और आईएनजी लगा दी। प्ले का क्या खेल रहे थे, फुटबॉल। अब समय कैसा है, निश्चित, सेंस मॉर्निंग, हो गया। ये सेकंड नंबर वाला हो गया पहला। दूसरा, तीसरे नंबर वाला सूत्र क्या होता है, इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव ए, इंटेरोगेटिव ए में क्या होता है, वाक्य क्या से शुरू होता है, क्या से शुरू होता है। तो वो क्या करते हैं, हैड पहले करते हैं, हेल्पिंग वर्ब, हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन। अब यहाँ पे एक चीज और देख लो, जब साइकिलियां 2 होती हैं 3 हो, लेकिन पहली साइकिल आई पहले जाएगी, पहले के बाद ही ज्यादा काम होता है, तो उसी के बाद नाम भी लगाया जाता है। तो यहाँ में पहले उठा ली, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बीन। यहाँ पे गलती कर देते हैं, इसे समझ लेना, बीन। अब यहाँ पे प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस बटे फॉर प्लस टाइम प्लस चिन्ह हो गया। यहाँ पे दूसरा और एक, अगर नाट आ जाए वाक्य में तब क्या करोगे, हैड सब्जेक्ट। अब यहीं पर नाट लगाना है, क्या, बीन से पहले सब्जेक्ट और बीन के बीच में प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस बटे फॉर प्लस टाइम प्लस चिन्ह। बात देख लो, क्या विनीता 2 घंटे से किताब पढ़ रही थी। कैसे करेंगे, क्या की अंग्रेजी हैड और विनीता, फिर बी, अब पढ़ना की
रीडिंग द बुक, कितना है 2 घंटे से, फॉर 2 आवर्स और चिन्ह लगा दो। नॉट वाला वाक्य ऐसे ही हो जाता है इसमें, क्या लड़के 2 बजे से मैच नहीं खेल रहे थे, हैड द बॉयज, अब नॉट लगा है तो यहाँ पे नॉट बीन, अब यहाँ पे प्लेइंग, यहाँ पे गलती नहीं करना, देख लेना हमने नॉट कहाँ पे लगाया, सब्जेक्ट और बीन के बीच में, प्लेइंग द मैच सिंस 2 o'clock, ये हो गया। ये आपका हो गया इंटेरोगेटिव ए, यानी कि क्या से शुरू होने वाले बात। अब इसी में आप जब का आ जाएगा WH टाइप का, मतलब यदि प्रश्नवाचक शब्द बाकी के बीच में आए तो उसके अंग्रेजी सबसे पहले लिखते हैं इंटेरोगेटिव बी, WH प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस बटे फॉर प्लस टाइम प्लस चिन्ह। अब इसी का निगेटिव वाला भी यहीं पे लिख लो, W प्लस हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म में ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सेंस बटे फॉर प्लस टाइम प्लस चिन्ह। ये हो गया। ये आप यहाँ पे एक चीज और समझ लो, ये WH क्यों बना देते हैं हम, बाकी क्यों नहीं लेते, देखो हु कौन, WH से शुरुआत है, वाई क्यों, WH से है शुरुआत, व्हेन कब, ये भी WH से, व्हाट क्या, कॉमनली ये जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं ये इनकी शुरुआत ही WH से होती है, तो हम यहाँ पे WH ही बना देते हैं, इसलिए हमने यहाँ पे WH लिख दिया था। अब इनके बाकी भी देख लो जल्दी से, तो पिताजी सुबह से रामायण क्यों नहीं पढ़ रहे थे, पहला वाला नॉट वाला आ गया। अब क्यों की अंग्रेजी, व्हाई हैड फादर जी, फिर अब नॉट कहाँ लगेगा, यहीं पे नॉट बीन रीडिंग द रामायण, प्रॉपर नाउन है, आर बड़ा बनेगा, कब, सिंस मॉर्निंग, कैसा समय है, निश्चित समय, लड़के 2 घंटे से क्या कर रहे थे, अब क्या की अंग्रेजी, व्हाट हैड द बॉयज बीन डूइंग, क्या, फॉर 2 आवर्स, हो गया। ये हमने ये भी 2 तरीके से बता दिया। कोशिश की है थोड़े समय में कुछ बेहतर करने की, नहीं कर पाए तो उम्मीद जारी है, और कभी नहीं थकेंगे, कभी नहीं रुकेंगे, लगातार ये काम करते ही रहेंगे जब तक शरीर में जान है, जहान है, बोलते रहेंगे। यही तो मेरा हथियार है, हमारे पास है ही क्या। तो अब आपका भी नैतिक कर्तव्य बनता है, नैतिक कर्तव्य बनता है कि यार अच्छा लगे तो उसे तुरंत ही वीडियो खोलो, देखो, लाइक करो, उसके बाद में पूरा देखो, गलती है कमेंट करिए, नहीं
समझ में आ रहा है दोबारा हम बनाएंगे, दोबारा समझाएंगे। अगर अच्छा लग रहा है तो उसे शेयर करिए और दूसरे बच्चों को भी बताइए, इस चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी आशा और अभिलाषा के साथ में आपका दिन मंगलमय हो। बहुत बहुत